गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीथजम्बू फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजम्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनम्। ॐ गणाधिपत्य नमः, ॐ गौरीपत्य नमः, ॐ श्रीरामाय नमः, ॐ सूर्यादिनवग्रहेभ्यो नमः, ॐ सर्वेभ्यो देवभ्यो नमः, ॐ सर्वेभ्यो आवरण देवभ्यो नमः। पाद्योः पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि, स्नानं समर्पयामि, चन्दनं समर्पयामि, पुष्पं समर्पयामि, धूपं समर्पयामि, दीपं समर्पयामि, नैवेद्यं समर्पयामि, शुद्धाचमनीयं समर्पयामि। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सज्जनों, ऋषि व्यास जी महाराज बोले कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि पुराण वेता सूत जी से पूछने लगे, हे महर्षि, जिस व्रत अथवा तप से हमको अभिष्ट फल प्राप्त हो सके उसको हमारी सुनने की इच्छा है, आप हमसे कहने की कृपा करें। श्री सूत जी बोले, एक समय यही प्रश्न नारद जी ने लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान से पूछा था। विष्णु भगवान ने देवर्षि नारद जी से जिस प्रकार कहा था उसे तुम मन लगाकर सुनो। एक समय नारद जी दूसरों की भलाई करने की इच्छा से अनेकानेक लोकों में घूमते घूमते मृत्यु लोक में आ गए। यहां आकर अनेक योनियों में उत्पन्न हुए समस्त मनुष्यों को तरह तरह के कलेशों और अपने अपने कर्मों से दुखी देखकर इन प्राणियों का दुख किस प्रकार दूर हो, ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक को चले गए। वहां श्वेतवर्ण, चतुर्भुज, शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं वनमालाओं से सुशोभित देवादिदेव श्री विष्णु भगवान को देखकर नारद जी उनकी स्तुति करने लगे। विष्णु भगवान ऐसी स्तुति सुनकर नारद जी से बोले, हे नारद, तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम्हारे मन में क्या है? हे मुनि, वो सब तुम मुझसे कहो, मैं उन सब का उत्तर दूंगा। नारद जी बोले, हे भगवान, मृत्यु लोक के प्राणी अनेकानेक योनियों में उत्पन्न होकर पाप कर्मों से महादुखी हो रहे हैं। अतः यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो बताइए कि उनका दुख किस प्रकार से दूर होगा। श्री भगवान ने कहा, हे पुत्र, तुमने संसार के ऊपर कृपा करने की इच्छा से बड़ी ही उत्तम बात पूछी है। जिस उपाय से प्राणी मोह माया से मुक्त हो जाते हैं उसे तुम ध्यान से सुनो। स्वर्ग एवं मृत्यु लोक में पुण्य प्रदान करने वाला एक परम दुर्लभ व्रत है। तुम्हारे स्नेह से मैं उस व्रत को कहता हूं। श्री सत्यनारायण के व्रत को भली भांति विधि पूर्वक करने से प्राणी शीघ्र ही सुख भोग कर परलोक में मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद ऋषि बोले, हे भगवान, उस व्रत का क्या फल और क्या विधि है एवं उस व्रत को किस किस ने किया तथा वो व्रत कौन से दिन करना चाहिए, ये सब विस्तार से कहने की कृपा करें। श्री भगवान बोले कि ये व्रत दुख और शोक आदि को शांत करने वाला, धन और धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान का देने वाला और सर्वत्र विजय का देने वाला है।
और जिस किसी दिन मनुष्य भक्ति और श्रद्धा से युक्त हो, उसी दिन संध्या के समय श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करे, ब्राह्मण और बंधुओं सहित धर्म में तत्पर रहे, मिठाई, केले के पके फल, घी, दूध और गेहूं का आटा या चावल का आटा, शक्कर अथवा गुड़ ही लेकर संपूर्ण प्रसाद को भक्ति भाव से इकट्ठा करके भगवान का भोग लगावे तथा अपने बांधुओं सहित कथा सुन और ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के पश्चात बंधु बांधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे, फिर भक्ति से स्वयं प्रसाद भक्षण करे और श्री